हेलो। हेलो। अनुभा, वॉइस आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है ना? हाँ, बस एक मिनट, एक सेकंड, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ, बस एक मिनट। ओके। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, बोलो। ठीक है। चलो। अच्छा, इस बीच कुछ एड्स वगैरह कुछ बनाए? नहीं, जो हमने लास्ट किया था, हम्म। जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, वही है अभी तो। उसके बाद बाकी मेरे अब छूटे तो मैं कर लूंगी। हाँ, मुझे बता दो क्या क्या चीज़ें हो गई थी आपकी। हमारा एक अवेयरनेस वाला चला था, हम्म। ट्रैफिक वाला प्रैक्टिकल किया था, हम्म। है ना। हम्म। उसके बाद हमने वो जो मॉकअप क्रिएट करे थे, ठीक है, मोकअप्स हो और गए। एक वो एड लाइब्रेरी वाला हो गया। चलो, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई ना? हाँ। ठीक है। तो अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे लीड जनरेशन की ऐड किस तरीके से चलाई जाती है। हाँ। ठीक है। तो
अब यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ पे अभी तक आपने क्या करा, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना, आपके वहीं से थोड़ा सा वो हो रहा है। ठीक तो है। जब रिक्वायरमेंट होगी आप ऑन करना। तो अभी तक हमने क्या करा कि हम नॉर्मल एड्स देखी कि ब्रांड अवेयरनेस किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से हम लोग ट्रैफिक रीच इन सब चीज़ों की एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जो है बेसिकली अपने ब्रांड को किसी भी तरीके से ना प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। अब ब्रांड्स को प्रमोट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हमारा यहाँ पे लीड जनरेशन का, ठीक है। तो लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट किस तरीके से चलाई जाती है, सबसे पहले तो देखो इस चीज़ को जो है नोट कर लो कि लीड जनरेशन की एड आप तब चलाते हो जब आपके पास ना सर्विसेज हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो उस कंडीशन में आप लीड जनरेशन की ऐड नहीं चलाओगे, मतलब आपके पास प्रोडक्ट है तो आप लीड जनरेशन की ऐड चला के करोगे क्या। यूजुअली देखा जाता है कि लीड जनरेशन की ऐड जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं चलाई जाती है, ठीक है। आप सपोज करो आप शूज़ सेल कर रहे हो तो उस कंडीशन में फिर लीड जनरेशन की ऐड चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो लीड जनरेशन की एड्स होती है वो मोस्टली सर्विसेज के ऊपर चलाई जाती है कि हमको किसी भी टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, नॉलेज की एजुकेशन दे रहे हैं, तो एक तरीके से क्या होगा वो वहाँ पे भी हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। सपोज करो कि आप रियल स्टेट का काम कर रहे हो, आप वहाँ पे लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हो, ठीक है। आप कुछ ऐसी कोई कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो जिसकी ना इंफॉर्मेशन सिर्फ कॉल पे ओवर द कॉल ही मिल सकती है। अब जैसे सपोज करो आप शूज़ चला रहे हो तो उसके लिए आपको लीड जनरेशन की ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हो, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और बहुत मतलब महंगा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तब आप चला सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो कि आप वो है, आप लिफ्ट है, चलो एक लिफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है करोड़ों में आती है, ठीक है। तो आप लिफ्ट सेल करते हो तो अब ऐसा तो नहीं लिफ्ट डेली की आप 15-20 लिफ्ट बेचते हो। आपकी मंथ अगर आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि डेली बेसिस पे आप एक लिफ्ट भी निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा रेशियो है। तो उसके लिए हम जैसे लिफ्ट हम सेल करते हैं, लिफ्ट की हम सर्विसेज देते हैं, तो उसके लिए मैं लीड जनरेशन की ऐड चला सकता हूँ। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि लीड जनरेशन की ऐड जो है हम सर्विसेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा चलाते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या होता है, हमें सिंपल सा लीड जनरेट करनी होती है, यानी कि हमें एक लीड फॉर्म अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। और फिर वो लीड फॉर्म जो है, मतलब आप डिपेंड करता है कि आप लीड जनरेट कैसे करना चाहते हो। लीड जनरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ओवर द कॉल लीड चाहते हो कि भैया लीड कॉल के थ्रू आपको लीड जनरेट हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट हो, मैसेज के थ्रू लीड जनरेट हो। उसी में ही एक और पैटर्न होता है इंस्टेंट फॉर्म का, कि भाई आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर यूज़र क्लिक कर रहा है, उस पर क्लिक करते ही उसको क्या दिख रहा है, एक फॉर्म दिखाई दे रहा है और यूज़र क्या कर रहा है, उस फॉर्म को फिल कर रहा है, ठीक है। तो जो सबसे मोस्टली ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो यही इंस्टेंट फॉर्म वाला ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि यूज़र खुद से अपनी इंफॉर्मेशन एक फॉर्म पे फिल करेगा, ठीक है। तो वही जो होती है हमारी लीड जनरेशन की क्या होती है, एडवर्टीजमेंट कहलाती है, ठीक है। अब लीड जनरेशन की ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मेरे को ना एक नॉर्मल ऐड चला के दिखाओ। जैसे आप स्क्रीन शेयर करो, और स्क्रीन शेयर करके पहले मुझे ना काफ़ी टाइम हो चुका है एडवर्टीजमेंट चलाए, आप मुझे ना एक ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला के दिखाओ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा रिमाइंड भी हो जाएगा चीज़ें। हम्म। इसने तो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अकाउंट ब्लॉक हो गया, हम्म। स्क्रीन शेयर करो। योर कैबिन वर्किंग इज अच्छा चल रहा है, प्लीज एक्सप्लोर। ये क्या आपका अकाउंट ब्लॉक किया है?
मतलब मैंने जैसे फेसबुक टाइप किया, हाँ। देख, हो गया। हो गया। हम्म। ठीक है। अब उसमें बनाऊं मेटा सूट में कि इसमें बनाऊं? नहीं नहीं, अभी उसमें बनाओ। अब बिजनेस मैनेजर में। ठीक है। I'll pass the liquid. Liquid. लिपस्टिक तो सही जगह पे दो। हम्म। इसमें देखो ना, अकाउंट्स, ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, इसमें से हटो यहाँ से। हाँ, यहाँ पे देखो ना, ऐड अकाउंट। इस पे नहीं, इसी पे देखो ना, नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ये रहा। इसमें दिखेंगे आपके जितने भी ऐड अकाउंट बने हैं, ऐड मैनेजर। I'll pass liquid. अवेयरनेस ही बनानी है ना? हाँ, अवेयरनेस की बना दो।
कैसे रख लो पता अनबत पसंद है अनबत का आनिश पसंद है आनिश प्रीति अनबत खाती थी मैंने गणेश को जो फिर खाता था तो क्लास है बैठे उधर बैठ पड़े होंगे तो रूम इसमें हमें डायनामिक क्रिएटिव ऑन करना चाहिए। नहीं, डायनामिक क्रिएटिव्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि डायनामिक क्रिएटिव के अंदर क्या होता है कि ये आपकी एडवर्टीजमेंट को ना हम्म। ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। मतलब कि आप जैसे सपोज करो जिस भी पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस पेज से ही कंटेंट को उठा क्लास के है ना ये आपके लिए ऐड डिज़ाइन कर देगा। तो क्लास इसमें होता क्या है कि भाई सपोज करो अगर यूज़र हमारे पेज पे ऑलरेडी आया है, तो वो वहाँ हम्म। पे हमारे क्रिएटिव्स को ऑलरेडी देख चुका है, फिर वो एडवर्टीजमेंट में भी सेम ही चीज़ को देखेगा, तो उससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता। देखो वहाँ लिखा है, वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। ठीक है, वो खुद। मतलब आपके जो पेज में है वो भी और जो आप क्रिएटिव डाल रहे हो वो भी, हाँ, दोनों मतलब कि कंबाइन आपके करेगा। पेज से ही खुद से ये वो कर हाँ, देगा, आपकी ठीक है, ठीक एडवर्टीजमेंट को क्रिएट कर देगा, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन ना सब कुछ खुद बना देगा वो। है, ठीक है, ठीक है, ठीक
वैसे यहाँ हमने डेली का बजट दे दिया तो हमें नीड नहीं है ना लिमिट नहीं, सेट करने स्पेंड की। लिमिट का मतलब है कि आप इसमें, मतलब कि इस कैंपेन में कितना ऐड ग्रुप बना रहे हो आप, ऐड सेट, इसका हाँ इसकी स्पेंडिंग लिमिट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो हमने वैसे ही हम डेली मैंने सेलेक्ट किया है, हाँ तो हम वही। डेली का दे ही रहे हैं उसको। भाई ये डेली वाला नहीं होता, ऐड स्पेंड लिमिट का मतलब ये होता है कि इस ऐड सेट के अंदर सपोज करो आपने 5,000 रुपये लगा दिया, हम्म ठीक है, 5,000 के बाद ये ऐड सेट बंद हो जाएगा, तो डेली का हम्म 500 रुपये लगा रहे हो, तो ये जो ऐड सेट है आपका, जैसे ही इसकी लिमिट 5,000 पहुँच जाएगी ना, जैसे आप डेली 500 हम्म 500 500 रुपये लगा रहे हो, तो जैसे 5,000 पहुँच हम्म, जाएगी फिर ये ऑटोमेटिकली कैंपेन जो है बंद हो जाएगा। मतलब ये ऐड सेट जो भी आप अभी बना रहे हो, ठीक वो है। होती है कैंपेन लिमिट, मतलब इस कैंपेन की लिमिट अब ख़त्म हो चुकी है। हम्म। बस ये बाकी का मीडिया वीडिया हमारा हो जाएगा। डाल दो, मीडिया डालने में कितना टाइम लग रहा है, मीडिया कोई वैसे नहीं है क्या। इसमें इस लैपटॉप में मे बी ना भी हो। इसमें हमें डेस्टिनेशन फेसबुक का पेज मैंने दिखा था। किसमें।
इसके डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में फेसबुक का पेज इस पे नहीं दिखा रहा है कि अगर आप डेस्टिनेशन को बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके फेसबुक के पेज पे ही जाएगा। तो अगर आप मैं डेस्टिनेशन का ऑप्शन बंद रखोगे ना तो आपकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा आपके पेज पे ही रिडायरेक्ट होगा वो। तो यहाँ ऑन ऑफ का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऊपर जाओ थोड़ा सा होगा। ये ऐड कौन सी चला रहे हो? अवेयरनेस। नीचे स्क्रॉल करो, धीरे धीरे करना। मुझे ठीक है, मुझे सेलेक्ट पेज करो। वो तो आपने टैब उससे सेलेक्ट कर लिया होगा ना, किसी दिमाग में। हम्म। नीचे आओ धीरे धीरे। अभी आप सेकंड लेवल पे आ गए हो। हाँ धीरे धीरे नीचे। ये रहा। इसको बंद कर दो। ठीक है। ठीक है, अब आपकी एडवर्टीजमेंट पर भी क्लिक करेगा तो सीधा आपके पेज के अंदर ही जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है? बस हो गया, इसको इसको पब्लिश कर दो। इसको कट कर दो, पेमेंट के लिए बोल रहा है। कट कर दो इसको। पब्लिश ड्राफ्ट। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा लो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम लोग जो है हम लोग किस टाइप की ऐड इसके अंदर चलाएंगे। अब हम लोग इसमें लीड जनरेशन की ऐड चलाएंगे कि लीड जनरेशन की ऐड हम किस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो देखो लीड जनरेशन की ऐड के अंदर देखो ऑलमोस्ट सेम इसी तरीके से चलती है। बस लीड इसके अंदर एक चेंज जो आता है वो आता है कि लीड जनरेशन की ऐड के अंदर हमें एक लीड फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, बस वही डिफरेंट है, बाकी सब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो आपको इसके अंदर सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है। हाँ ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, न्यू लीड जनरेशन की ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लीड पे हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो लीड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब चूज़ अ कैंपेन सेटअप, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनुअली इसको चलाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी स्कोप पे किस चीज़ के लिए लीड जनरेशन की ऐड चला रहा हूँ वो मैं इसके अंदर देखूँगा। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो हेलो, क्लास 3 बजे आऊँगा, तुम खा लो।
हम लोग आएंगे अपने, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक नाम देंगे इसको। तो जैसे सपोज़ करो मैं क्या कर रहा हूँ, लीड की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लीड, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, STA, ठीक है, और कितनी तारीख को मैं इसको चला रहा हूँ मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, मैंने डाल दिया। उसके बाद कोई स्पेशल कैटेगरी है, नहीं है स्पेशल कैटेगरी, तो इसको मैं बंद रखूँगा। कैंपेन ऑप्शन रहेगा, लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा लीड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव बजट, तो मैं कैंपेन लेवल पे ही इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। डेली बजट जो है मेरा, मैं इसको 1000 रुपये कर लेता हूँ, लीड जनरेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहेगी, हाईएस्ट वॉल्यूम, कि भाई मतलब कि इसके अंदर जो है मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम निकाल के दे, ठीक है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही आप इसको लेके चलो अपना फिलहाल। उसके बाद बजट शेड्यूलिंग, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम पे आपको बजट शेड्यूल करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। A/B टेस्टिंग को बंद रखेंगे अभी, हम लोग आएंगे सीधे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि ऐड सेट लेवल पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड चला रहे हैं, तो ऐड सेट नेम मतलब कि ऐड सेट किस चीज़ का ऐड सेट बना रहे हो, तो अब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो ना, आप चाहो तो लीड इंस्टेंट फॉर्म की अलग एक ऐड सेट बना सकते हो, ठीक है। आप कॉल, अगर आप कॉल भी जनरेट करना चाहते हो तो कॉल का एक अलग ऐड सेट बना सकते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम की चैट के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम की चैट की अलग एक क्या कर सकते हो, ऐड सेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ऐड सेट आप क्या कहते हैं, मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, मैसेंजर के लिए आप अलग ऐड सेट, क्योंकि आप यहाँ पे जो है चूज़ वेर यू वांट टू गेट लीड, आप लीड कहाँ पे चाहते हो, तो आपको एक ही फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंस्टेंट फॉर्म, जिससे मुझे पता चल सके कि मैंने ये जो ऐड सेट है वो किसके लिए, कौन से उसके कन्वर्जन के लिए बनाया है, इंस्टेंट फॉर्म के लिए। तो मैंने इंस्टेंट फॉर्म, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SDTA, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आज की तारीख, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब कन्वर्जन मुझे कहाँ पे चाहिए, तो सिंपल है कि मेरे को अपनी इंस्टेंट फॉर्म, मतलब कि मेरे को एक फॉर्म क्रिएट करना है, जैसे ही कोई उस पर क्लिक करे तो वो उसको ना फॉर्म दिखाई देगा, मतलब हमारी ऐड पर क्लिक करते ही जो हमारा यूज़र है उसको सबसे पहले क्या दिखाए, कॉन्टेक्ट फॉर्म दिखाई दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी और भी तरीके हैं जहाँ से आप लीड जनरेट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन लोग पेज सेलेक्ट करेंगे, पेज ही हो गया। उसके बाद यहाँ देखो, यू हैव एक्सेप्ट मेटा लीड टर्म्स एंड फॉर दिस पेज, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार ना इसको व्यू टर्म्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना, भले ही टर्म्स एंड कंडीशन मत पढ़ना क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है। बट इसको एक बार तुम इस तरीके से देख लेना, क्योंकि जब तक तुम इस पर व्यू टर्म्स पे क्लिक नहीं करोगे ना, तो ये तुम्हें एडवर्टीजमेंट नहीं चलाने देगा, कि मतलब आपने बिना टर्म्स एंड कंडीशन को देखे ही आपने ऐड चला दी। तो एक बार व्यू आपको करना ही पड़ेगा, तो व्यू करके एक बार कट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीड्स, मतलब हमारा क्या टारगेट है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीड्स इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसका डायनामिक क्रिएटिव्स को हम लोग बंद रखेंगे, कैटलॉग को हम लोग अभी नहीं छेड़ेंगे, कैटलॉग जो है वो सेल्स ऐड पे यूज़ की जाती है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल यूज़ ठीक नहीं है। करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट साइट, और ये क्या होता है जब हम शॉपिंग ऐड, जब हम अभी तो हम लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हैं, अभी हम लोग सेल्स की ऐड चलाएंगे, तो सेल्स की ऐड में हमें कैटलॉग वगैरह, ऐड सेट, प्रोडक्ट सेट वगैरह ये सब बनाने को मिलता है, ठीक है। तो ये उसमें हम सीखेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे बजट, तो बजट आपका 1000 रुपीज़ है। आपको स्टार्टिंग डेट और कोई एंडिंग डेट इसकी सेट करनी है, तो आप यहाँ से जैसे सपोज करो कि मैं ये जो लीड जनरेशन की ऐड है वो पूरे 1 महीने के लिए चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि पूरे महीने भर का यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एड स्पेंड लिमिट, बजट शेड्यूलिंग, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल के अंदर आता है आपका यहाँ पे कि आप कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है सपोज़ करो मैं सिर्फ दिल्ली वालों को ही टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली को टारगेट कर लिया। ये करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस प्लस
ऑडियंस, तो एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी आपको जेंडर है, जिस जेंडर को भी आपको दिखाना है, सपोज़ करो कि मैं जो है वो 21+ वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं 50 तक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ऑल जेंडर को सेट कर रहा हूँ, और डिटेल टारगेटिंग के तरह बता ही दिया है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से हाँ हम हाँ। लोग जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस प्लेसमेंट और प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है एडवांटेजेस प्लेसमेंट का मतलब कि भाई फेसबुक कि अपने वो अपने अकॉर्डिंगली हिसाब से दिखाएगा। कहाँ कहाँ प्लेस कर रहेगा। हाँ। हाँ, और मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आता है कि भैया ठीक है, हम लोग कहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर यहाँ ठीक पे है। क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ही दिखाता हूँ, मैसेंजर पे नहीं दिखाता। ठीक है, ये करने के बाद फिर मैं आऊँगा यहाँ पे नीचे सीधे, मैं आऊँगा लास्ट लेवल के लिए। ठीक है, जो देखा अभी तक सब कुछ सेम था ना, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ हम अलग कर रहे हैं, हाँ सब हाँ कुछ हाँ। सेम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐड, इसके अंदर यहाँ पे जो सेट है, ऐड नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं सेट 1 लीड SDTA, और यहाँ पे डाल देते हैं हम आज की डेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पेज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंगल इमेज, और ये जो है मैंने अब जो इमेजेस वगैरह चलाई थी, तो उसी से इसने क्या करा, इमेज उठा लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, हम लोगों को इसके अंदर डालना है, एक सेकेंड, तो उसके बाद हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे हेडिंग वगैरह आप यहाँ पे डाल दोगे, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दोगे, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये सब डालने के बाद कॉल टू एक्शन पे यहाँ पे आप जो है क्योंकि हम लोग लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हैं, तो इसके लिए बटन हमें देखना पड़ेगा, अप्लाई नाउ बेटर रहेगा। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाई देगा। ठीक ठीक है, तो इसके लिए हम अप्लाई नाउ का कॉल टू एक्शन बटन रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये ठीक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे, अब यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन, क्योंकि हमने पहले जब फर्स्ट लेवल पे जब हमने क्या सेलेक्ट किया था, इंस्टेंट फॉर्म। है। इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो डेस्टिनेशन भी क्या है कि अब वो इंस्टेंट फॉर्म पे जाएगा। अब फॉर्म कौन सा फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 29 तारीख को ही मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ, तब मैंने एक लीड फॉर्म यहाँ पे बनाया था। आप जितने भी फॉर्म बनाते हो ना, तो वो आपको ना यहाँ पे शो हो जाते हैं कि आपको वही फॉर्म यूज़ करना है या आपको कोई नया बनाना है। तो मैं तुम्हें एक नया बना के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है, तो क्रिएट फॉर्म के अंदर आप आए तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सब सबसे पहले इस फॉर्म को एक नाम दे दो। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, SDT लीड 29/11, इसी तरीके से आपको मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस नाम से फॉर्म बना रखा है। ठीक है, ये यूज़र को नहीं दिखाई देगा, यूज़र को तो सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो वही दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको दे देता हूँ फरवरी की डेट। ठीक है, तो नवंबर की डेट मैं SDT का लीड का बना रहा हूँ। अब इसके अंदर देखो हम किस किस टाइप के फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले मोर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई आपके फॉर्म के ऊपर सबमिट पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करते ही उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, मोर वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिलेंगी। फिर आता है आपका हायर इंटेंट। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे पास ऐसी लीड है जिनका इंटेंट थोड़ा सा अच्छा हो, हाई हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जब भी कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा ना, जब पूरा कॉन्टेक्ट फॉर्म भर के, तो उससे एक बार फिर से रिकन्फर्मेशन मांगेगा कि आप श्योर हो कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। तो
तो इससे क्या हो जाएगा कि एक हायर इंटेंट वाले लोग आपको दिखाई देंगे। बट ऊपर मोर वॉल्यूम पे ना आप बटन पे जैसे कोई सबमिट के क्लिक करेगा उसका फॉर्म सीधे सबमिट हो जाएगा, उससे दोबारा नहीं पूछेगा वो। तो उसमें क्या होता है हायर कि इंटेंट पे ही होगा, मे बी लीड कम मिले पर क्वालिटी लीड्स आएंगे ऐसा। हाँ, आपको थोड़ा सा क्वालिटी लीड्स हो सकता है कि इसके अंदर आए, हो सकता है, बहुत ठीक ज़्यादा है। फर्क नहीं पड़ता है, हमने सब चला के देखा हुआ है। फिर आता है रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म दैट इंटरगेट्स योर कंपनी इमेजेस एंड मैसेजिंग इंक्लूडिंग एन ऑप्शनल अबाउट अस प्रोडक्ट डिटेल एंड रिव्यू सेक्शन। तो यहाँ पे आप अपने यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिच क्रिएटिव मतलब कि क्रिएटिव के साथ अपनी ऐड दिखाना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, बट हम ठीक है। लोग आपको मोस्टली मोर वॉल्यूम पे जाना है। मोर वॉल्यूम से क्या होता है कि ना कई बार क्या होता है कि बंदा कंफ्यूज होता है, उसको करना तो होता है लेकिन वो कंफ्यूज होता है। तो हायर इंटेंट हम्म। में क्या होता है कि देखो, पर्सन को कन्वर्ट करने के लिए तो सेल्स टीम होती है ना। जब तक आप हाँ। बंदे से बात नहीं करोगे वो अपने आप से डिसीजन ले रहा है। एक बार आपसे बात कर हम्म। लेगा तो वो हो सकता है ज़्यादा बेटर तरीके से डिसीजन ले सके। ठीक है, हम्म। तो हमेशा मोर वॉल्यूम पे ही आपको चलना है, क्योंकि आप लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हो तो यार आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर उसने क्लिक तो कर दिया, पैसा तो आपका कट ही गया ना। तो इससे बेटर है कि हाँ। उसकी इन्फॉर्मेशन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। वो ठीक इंटेंट है। उसका कैसा भी है वो तो बात करने के बाद ही पता चलता है हमेशा। ठीक ठीक है। है, ठीक तो है। हम क्या है मोर वॉल्यूम के अंदर इसमें जाएंगे। ये जाने के बाद अब हम यहाँ पे इंट्रो। इंट्रो के अंदर क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो है इंट्रो वगैरह उसको दे सकते हो। इंट्रो इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज चाहिए, ठीक है, तो बैकग्राउंड के हम्म। अंदर जो है इमेज जो है वो आपको जो आपने ऐड में लगाई होगी वही बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म अच्छा दिखे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहते हो कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह कुछ मतलब कि यूज़र को बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हेडिंग हेडिंग डाल दी आपने यहाँ पे कोई अच्छी सी, ठीक है, सपोज करो मैंने लिख दिया दिवाली ऑफर, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ लिखना है तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, और आपको वैसे लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हो। जैसे सपोज करो ठीक मैंने है। यहाँ पे लिख दिया गेट 20% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे हेडिंग और ये लिखोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस इन द सेंस कि भाई आपको उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर आओगे तो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, कि आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई शॉर्ट आंसर हो गया, कोई कंडीशन, या फिर सपोज करो कि आप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, मतलब कि आप का कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट चाहते हो कि भाई बंदा उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट ले ले। जैसे क्लिनिक क्लिनिक है तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको चाहिए कि आप बंदे को फॉर्म मिले और वो वहाँ पे ना कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर अपॉइंटमेंट वगैरह ले ले, तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक लीड जनरेशन की ऐड चलाते हैं। तो लीड जनरेशन की ऐड के अंदर क्या होता है कि हमको किसी भी तरीके से ना उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम्म। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है ना चूज़ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो यहाँ से उससे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड कैटेगरी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फील्ड, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हो। यूज़र इन्फॉर्मेशन के अंदर आप उसका ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डेमोग्राफी के अंदर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वर्क इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ये सारी, और नेशनल आईडी आईडी कार्ड वगैरह कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे पैन नंबर एंड हम्म। ऑल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए एक तो उस बंदे का पूरा नाम, एक तो फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर पे क्लिक कर दो। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन के अंदर फुल नेम। ठीक है, और इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, नाम सबसे ऊपर डाल देता हूँ, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर वही इन्फॉर्मेशन लो जो आपको चाहिए। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं ना तो कई बार बंदा क्या होता हम्म। है ना हेजिटेट करता है फिर इन्फॉर्मेशन डालने में और वो नहीं भरता। ठीक है। देखो उस ठीक है। बंदे का नाम, उसका फ़ोन नंबर और हम्म। ईमेल आईडी, यही तीन मेन चीज़ होती है। अगर ये तीनों हमें मिल जाए
ईमेल आईडी के थ्रू हम उसकी जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। कॉल फ़ोन नंबर आएगा तो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू हम व्हाट्सएप के थ्रू हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओवर द कॉल हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसके टच में रह सकते हैं। अब आप यहाँ पे डाल दोगे ना कि बहुत कुछ है, पेन नंबर डाल दीजिए, बंदा हेजिटेट करेगा, हाँ टैक्स आईडी डाल दे, क्यों डालेगा, है ना, टैक्स आईडी और हम्म, सोसाइटी, फिर वो फॉर्म नहीं भरेगा। तो सिंपल आपको बस ये 2-3 चीज़ें अपने को चाहिए, इन 2-3 चीज़ों को रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर, क्योंकि भाई हम किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो है प्राइवेसी पॉलिसी के पेज का लिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिंक टेक्स्ट में आप लिख दो, प्लीज़ रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये लिख दिया, ठीक है। ठीक है। और तो जैसे उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे चले जाएगा, क्योंकि हम किसी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी एंड पॉलिसी के पेज का मतलब यही होता है कि भाई आपसे आपकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे लिखा यही होता है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं वो हम किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेंगे, वो हम सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए हमको ये करना ही पड़ता है। कोई डिस्क्लेमर का पेज है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक ठीक है। है। ठीक है। अब ये सारा बनाने के बाद मैसेज फॉर लीड, मतलब कि जब आप वो फॉर्म को सबमिट कर देगा तो उसके बाद उसको क्या हम्म, मैसेज दिखाई देगा, तो यहाँ पे सही एकदम थैंक यू ऑल सेट यू कैन विजिट। अब यहाँ से देखो, आप चाहो तो उसको कॉल के लिए भी उसको बोल सकते हो कि भाई कॉल का बटन लगा सकते हो कि भाई फॉर्म भरते ही वो आपको कॉल कर ले। अगर आपको वेबसाइट पे विजिट कराना है तो आप वेबसाइट पे भी विजिट करा सकते हो, कोई फाइल दिखानी है तो आप फाइल भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रोमो कोड आपको दिखाना है कि भाई यूज़ दिस प्रोमो कोड, तो आप यहाँ पे अपना प्रोमो कोड भी उसको इवन दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने सपोज़ करो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस लिंक पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन नंबर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको अपने उसको पेज को पोस्ट कर दूँगा। और कॉल टू एक्शन यानी कि यहाँ जो बटन है उस पर व्यू वेबसाइट, ठीक है, ये अपने आप आ गया। अब सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि बंदा मुझे कॉल करे, तो मैं क्या करूँगा, कॉल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना जो है वो इंडिया का अपना यहाँ पे वो कर लूँगा, ठीक है, और अपने यहाँ पे नंबर डाल दिया, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन में ऑटोमेटिकली कॉल नाउ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके ठीक से है। आप, आपकी मर्ज़ी है, तो जैसे आपकी कोई सबमिट करेगा तो नीचे से कॉल नाउ का बटन दिख जाएगा, उस पर टैप करके आपको कॉल भी कर सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐड मतलब कि एडिशनल एक्शन उससे क्या करवाना चाहते हो। तो ये करवाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूँगा। अच्छा, ऐड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करा तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया, बस। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे जाके अपने को इसको वो कर देना है, पब्लिश कर देना है, ठीक। ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म इस तरीके से आपका दिखाई देगा, ठीक है। बस इसमें क्या था कि हम एक लीड फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा था इसके अंदर, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही था। बाकी सब सेम था। अब स्टार्टिंग से बिल्कुल भी एक लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट बना के दिखाओ। ठीक है।
और मत जी है पूरा महीना लाई
कितना रह गया? क्वेश्चंस पे आ गए हैं। ठीक है।
ये देखो, क्वेश्चंस में थर्ड थर्ड वे आओ, क्वेश्चंस में कहीं गड़बड़ हुई है। कहाँ गड़बड़ हुई है, नीचे आओ। यहाँ ये मैंने अभी मैसेज एंटर नहीं, मतलब डाला नहीं है। तो आपको वो बंद करना पड़ेगा ना, कहाँ से? फिर ये डिलीट का ऑप्शन है ना। नहीं नहीं, ये तो हो गया, ये भी एक सेकंड में शुरू से दिखा रही हूँ मेरे, ठीक है। अच्छा, आपने यही मतलब मैंने ऐसा मोर, क्वेश्चन बनाया क्या? हाँ, क्वेश्चंस पे ये जाओ। मोर वॉल्यूम, ये तो ठीक है। हाँ देखो ना, बाकी लास्ट के तीनों में रेड आ रहा है, इसका मतलब बाकी के तीनों में गड़बड़ है कहीं। हाँ, क्वेश्चंस पे आओ पहले। यहाँ देखो, हाँ, ये मैंने 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल दिए, मल्टीपल चॉइस बनाए हैं। एक मल्टीपल एक शॉर्ट आंसर है, ठीक है, नीचे ठीक है। आओ। फिर ये प्रोफाइल का क्वेश्चन था, एक आस्क फॉर यूजर इन्फॉर्मेशन, ये इसमें क्या डलेगा, डिस्क्रिप्शन मतलब कैसा डलेगा? इसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको डाली हो, आपको उसको डिस्क्रिप्शन पे बताना है। सर मतलब आप जो लिख हम सकते हो, एड, प्लीज़ प्लीज़ फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके से। प्लीज़ लेट अस नो योर अच्छा ओपिनियन, प्लीज़ पुट योर ठीक ओन है, ठीक ओपिनियन, कुछ इस तरीके से आपको वो देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन की, वो किस टाइप के आंसर दें। है, प्लीज़ ठीक है, पुट योर ठीक है, ठीक पर्सनल है, ओपिनियन करके इस तरीके से। ठीक है। हाँ। यहाँ पे फिर अ, यहाँ पे मैंने वही फोन नंबर, नेम और फुल नेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है। ये मैं ऊपर इसको शिफ्ट हो जाएगा, हाँ हाँ, वो सिक्स जहाँ पे सिक्स डॉट है वहाँ से पकड़ो, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से पकड़ो, ऊपर को खींचो उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक अब प्राइवेसी है। फिर पॉलिसी पे आओ। हम, हाँ, अब मेरे पास फिर लिंक विंक कुछ है नहीं, इसलिए वो रेड हो गया। कोई नहीं, डाल दो, किसी का भी डाल दो। अरे कोई भी वेबसाइट का डाल के स्लैश प्राइवेसी डैश पॉलिसी डाल दो बस। कोई भी वेबसाइट है उसका लिंक लेके फिर लास्ट में स्लैश प्राइवेसी डैश पॉलिसी डाल देना। ठीक है। आजकल बहुत ऐड चला रही हैं SSIDM वाले, हाँ, मुझे इनकी बहुत चलती दिखती हैं। रहती है, अभी नया नया है ना। साउथ एक्स में है। नहीं नहीं, नोएडा में ही है, सेक्टर 132 में। बस ठीक है, नीचे लिंक टेक्स्ट में लिख दो, प्लीज़ रीड ऑल द इंफॉर्मेशन। एंडिंग में आओ, एंडिंग में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे डाल दो थैंक यू, यू आर ऑल सेट, और यहाँ पे लिख दो और टीम विल कनेक्ट यू सून। इसमें आपने नंबर का क्या बताया, कैसे बताया था? नंबर का क्या कहते हैं, वो था ना, कॉल बिजनेस पे जाओगे तो कॉल बटन लग हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक बस है। यहाँ पे अपना 91 अपना इंडिया का डाल दिया, और अपना जो भी नंबर है यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, हो गया फिर। ठीक है। यहाँ पे SSIDM कर देते हैं। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट की एड चलानी हो, फिर क्या करेंगे? प्रोडक्ट की ऐड सेल्स के थ्रू चलती है, सेल्स ऐड, ठीक है, वो भी ठीक आप है। सीखेंगे अभी। मतलब सबसे पहले हमें अवेयरनेस, एंगेजमेंट या ट्रैफिक में से कोई एक चलानी होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ना अपना। हाँ। ठीक है।
ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे रीमार्केटिंग। ठीक है, अब देखो रीमार्केटिंग बेसिकली क्या है। ये काम जो मैं आपको अब बता रहा हूँ ना, ये काम तो आपको सबसे पहले कर लेना है जब आप किसी ब्रांड ठीक के लिए है। एडवर्टीजमेंट चलाते हो। ठीक है, ठीक है। तो अरे यार चलो ठीक है। तो इसके अंदर देखो बेसिकली क्या होता है कि रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग हमारे प्रोडक्ट के साथ या हमारी वेबसाइट के साथ पहले इंगेज हो चुके हैं उन हम्म। लोगों को ही बार बार अपनी एडवर्टीजमेंट जो है रिपीट करके दिखाना, ही हम्म। रीमार्केटिंग होता है। जैसे आपने हाँ एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, तो आप देखना वो ना वेबसाइट की एड्स आपको ना ऑटोमेटिकली ना सोशल मीडिया पे दिखने लग जाती हैं। हाँ हाँ हाँ। या आप किसी जैसे वेबसाइट हम पे जाओ, क्रोम पे भी कुछ सर्च करते हैं तब भी हाँ उसकी एड वगैरह काफी उसकी दिखती है। एड्स वगैरह क्रोम, देखो क्रोम के अंदर जाओगे तो आप किसी ना किसी वेबसाइट पे तो लैंड करोगे ना। क्रोम के अंदर हाँ तो हाँ हाँ। वेबसाइट्स ही चलेंगी सारी की सारी, है ना। हम्म। चाहे वो ब्लॉग की फॉर्म हो या प्रोडक्ट की फॉर्म हो, वेबसाइट आप क्रोम पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट की रिजल्ट नज़र आएंगी। और आप उस हम्म। वेबसाइट पे आप चले जाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट पे आपने विजिट किया है, और फिर वो क्या करेगा ना, आपको हम्म। ट्रैक करेगा। ठीक है। ठीक है, तो जब भी आप ना ब्रांड अवेयरनेस और अपनी ये जो भी टाइप की एडवर्टीजमेंट है आप चलाते हो, देखो मैंने क्या बताया था कि अवेयरनेस रीच इंगेजमेंट की ऐड पे हम ना कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, मतलब आँख बंद करके हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। हमें क्या करना है, अब क्योंकि हम लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हैं, लीड जनरेशन की ऐड थोड़ी सी होती है एक्सपेंसिव, तो लीड जनरेशन की ऐड हम कोल्ड ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। हम्म। अब जैसे कई लोग होते हैं वो सीधे ना लीड जनरेशन की ऐड चला देते हैं, तो लीड जनरेशन की हाँ। ऐड उनके पास कोई डेटा नहीं होता प्रीवियस, और वो सीधे ऐड चला देते हैं। तो अब वो किसको टारगेट कर रहे हैं, वो कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो कोल्ड ऑडियंस को हम्म। टारगेट अगर करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, और आपका बजट भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होगा। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम लोग क्या करते हैं कि ना रीमार्केटिंग होती है। रीमार्केटिंग टैग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट पे कोई भी आता है ना, हम उसको ना ट्रैक करके हम उसकी एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो कि आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, हम्म। ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक ना रीमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, और आपने रीमार्केटिंग की ना एक ऑडियंस क्रिएट कर दी भाई, कि आप फलाने इस पेज पे कोई यूज़र जाएगा तो आपको ना आपकी ऑडियंस के अंदर ट्रैक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने सिंपली वो रीमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। अब आपने अवेयरनेस की ऐड चलाई कुछ दिन, ठीक है, हफ्ते 10 दिन आपने अवेयरनेस की ऐड चलाई, तो अवेयरनेस की ऐड पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। आपने हम्म। रीच की ऐड चलाई, इंगेजमेंट की ऐड चलाई, तो इन सभी एड्स पे आपने सपोज करो 5-5 दिन आपने ये सारी ऐड चलाई, 15 दिन तक आपकी ऐड चली, आपकी एडवर्टीजमेंट हम्म। में लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आए। तो आपको ऐसे लोगों को ट्रैक करना है जो इन 15 दिन में आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि वो ना एक ऑडियंस क्रिएट कर देगा। सपोज करो 100 लोग इस पूरे 15 दिन में 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, तो क्या होगा कि वो रिमार्केटिंग टैग उन 1000 लोगों को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, फिर हम उसकी क्या करते हैं, ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लीड जनरेशन की ऐड चलाएंगे, तो लीड जनरेशन की ऐड चलाते समय हम कोल्ड ऑडियंस को टारगेट ना करके हम उन 1000 लोगों को हम्म। टारगेट करेंगे जो पिछले 15 दिन में हमारी वेबसाइट पे आए हैं। तो अगर मैं कोल्ड ठीक है। कोल्ड ऑडियंस को अपनी लीड जनरेशन की ऐड दिखाऊंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर जो पिछले 15 दिन या 1 महीने में हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जा चुके हैं, नए विजिटर्स हैं, उनको हम अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाएं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। जो 10-15 दिन में आए हैं। जो 10-15 दिन में आए हैं, क्योंकि वो क्या है, वो हम्म। अब हमारी वार्म ऑडियंस हो चुकी है, वो हमारी कोल्ड ऑडियंस नहीं है। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये जो कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये तो आपको सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रीमार्केटिंग। ठीक है, मतलब अवेयरनेस, ऑडियंस अवेयरनेस और ट्रैफिक से भी पहले। हाँ, आपको किसी भी उसके लिए कैंपेन रन करो। देखो अगर कोई पहले से ऐड चला रहा होगा तो उसने और पहले हम्म। से ही ऑडियंस बना रखी होगी। ठीक है, तो हम्म। आपको उसी ऑडियंस को यूज़ करना है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश, उस बंदे ने ज़िंदगी में कभी ऐड ही नहीं चलवाई कभी, तो उस कंडीशन में फिर हाँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट करोगे पहले उसकी। अब ये ठीक होता है। कैसे है, स्क्रीन शेयर करो।
हटा दो मेरे को। हाँ, इसको तो हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर ना पिक्सल होता है, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, पिक्सल। ठीक है, वो पिक्सल टैग जो है वो हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा, पिक्सल का टैग, और उसके बाद उस टैग को अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 10 दिन में 15 दिन में जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा वो ट्रैक कैसे होनी चीज़ें उस टैग के थ्रू ट्रैक होंगी। भाई फेसबुक को कैसे पता ठीक चलेगा कि मेरी वेबसाइट पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो वो जो टैग आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ से कनेक्ट करोगे ना, वही आपको सारी हम्म, इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना टैग जनरेट करना पड़ेगा। तो टैग जनरेट हम्म, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये नीचे हाइड कर देना, ये नीचे जो आपका आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऑल टूल्स पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको आना है अपने नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर ही जाओ। नीचे स्क्रॉल करना, और नीचे आओ, इवेंट मैनेजर, ये रहा। इस पर फाइल मैनेजर है ना, इसके जस्ट नीचे देखो इवेंट मैनेजर। हाँ, हम्म, यहाँ इवेंट मैनेजर में आपको अपने आना है। ठीक है, लीव दिस पेज। ठीक है, इवेंट मैनेजर पे आने का, इसको क्लोज करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्ट डेटा सोर्सेज पे आपको जाना है। ठीक है, अब कनेक्ट न्यू डेटा सोर्स, मतलब कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, आप वेबसाइट से कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे वेब सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, अब आपको अपनी इस पिक्सल को ना एक नाम देना है, कि आप इस अपने इस पिक्सल को क्या नाम देना चाहते हो। जैसे आप अपनी कंपनी के नाम से इसको दे सकते हो, जैसे जो भी आपका कंपनी का नाम है वो आपने डाल दिया। हाँ, और यहाँ पे पिक्सल लिख दो, पिक्सल लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। हाँ, इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, मैन्युअली कनेक्ट करना है, तो ऊपर देखो कनेक्ट मैन्युअली का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। हाँ, अब इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, मेटा पिक्सल ओनली, इस पर क्लिक करो। या मैं मतलब पिक्सल सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या करना है, पिक्सल क्रिएट करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, फिनिश पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, अगर आप देखोगे तो आप स्क्रॉल करो, गो टू डेटा सोर्स पे नीचे क्लिक करो। देखो यहाँ पे आपका आ गया ना, एरोस सन्स पिक्सल के नाम से। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या हो गया, ये पिक्सल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस पे स्क्रॉल करो, नीचे आओ। हाँ, यहाँ पे देखो सेटअप मेटा पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ पे क्लिक हाँ, करो। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करना है। ये आ रहा है ना, इंस्टॉल कोड मैनुअली, यहाँ इस पे जाओगे आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सामने देख रहे हो कोड, कॉपी पेस्ट कोड, जस्ट इसको कॉपी करके ना आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, ठीक है, वही और हेडर में। हाँ, हेडर सेक्शन पे आप इसको लगाओगे, और कंटिन्यू कंटिन्यू करके बस इसको नेक्स्ट 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 कर दोगे। ठीक है, कंटिन्यू ठीक पे है। जाओ, कंटिन्यू, और इसको गो टू पिक्सल। बस, तो जब आप इसको इस पहले इस कोड को वहाँ पे लगाना है आपको, उसके बाद ये सारी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अभी तो वेबसाइट नहीं ठीक है, है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो पिक्सल है आपकी वेबसाइट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कनेक्ट होने के बाद अब हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली ऑडियंस क्रिएट करेंगे, और उस ऑडियंस को फिर क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंगली अपने कैंपेन्स वगैरह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ठीक। अब ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वापस वो 3 लाइन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो
ऑडियंस का ऑप्शन होगा, ऊपर ही देखो, ऊपर ही आ जाएगा शायद। ये रहा। हाँ, इस पर क्लिक करो ऑडियंस। अब देखो यहाँ पे आपको 3 टाइप की ऑडियंस मिलती है। एक होती है कस्टम ऑडियंस, एक होती है लुक लाइक ऑडियंस, और एक होती है आपकी सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, तो एक एक ठीक करके है। देखो। सेव्ड ऑडियंस का तो कोई मतलब नहीं बनता। सेव्ड ऑडियंस क्या होता है कि जैसे आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो आपको सेकंड लेवल पे ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए बोलता है ना, जहाँ पे आप एज और जेंडर और डेमोग्राफी के थ्रू आप ऑडियंस बनाते हो। तो वही ऑडियंस आप यहाँ पे हम्म। बना के ना उसको सेव कर सकते हो, और फिर जब आप कभी भी कोई कैंपेन चलाओ ना तो सीधे उस ऑडियंस को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेव्ड ऑडियंस का उतना कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट ऑडियंस आपकी बनेगी, एक बनेगी कस्टम ऑडियंस और दूसरी आपकी लुक लाइक ऑडियंस। तो कर। ठीक है, तो सबसे हम्म। पहले हम ना कस्टम ऑडियंस बनाना सीखेंगे। कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है? कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगी? जो हमने पिक्सल लगाया उसके बिहाफ पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब ये बनेगी कैसे? अब देखो क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे सबसे पहले हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। अब चूज़ अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, मतलब कि आपको ऑडियंस आपको मिलेगी कहाँ से? तो हमने भी कहाँ पे सो वो लगाया था पिक्सल वेब पे। वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे क्या है, वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका एरोसन्स के नाम से पिक्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। वो अभी क्योंकि वेरीफाई नहीं है वेबसाइट पे लगानी है, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सोर्स, मतलब कि आपको पिक्सल के थ्रू तो ये ऑडियंस बनेगी ना, क्योंकि वो पिक्सल ही तो कैप्चर करेगा हाँ। सारी चीज़ों को, है ना। अब यहाँ हम्म। पे देखो इवेंट है। इवेंट के अंदर देखो ऑल वेबसाइट विजिटर। ऑल वेबसाइट विजिटर का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के पे किसी भी पेज पे मतलब कोई भी सारे बंदा पेजेस आता पे। है, सारे पेजेस पे। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक पेज को टारगेट कर सकते हो कि भाई मेरा यूज़र, जो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा यूज़र सर्विसेज के पेज पे आया, सिर्फ उसी को ट्रैक करना है, बाकी को मुझे नहीं ट्रैक करना। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज को भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। नहीं तो है विजिटर बाय टाइम स्पेंड, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर ने कितना टाइम स्पेंड किया, आप उसके अकॉर्डिंगली भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो तो आप यहाँ यहाँ पे, ये मैंने देते हैं। हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोलोगे। ठीक है, ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन का मतलब क्या है कि सपोज करो कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट के अंदर आ गया, तो वो आपकी, अब क्योंकि आप एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तो वो जो बंदा है वो आपकी ऑडियंस के अंदर कितने दिन तक रिटेन रहेगा। मतलब कि सपोज करो कि एक बंदा आज आपकी वेबसाइट पे आया, तो अगले 30 दिन तक आपकी ना ऑडियंस के अंदर बना रहेगा। जैसे ही 31वां दिन हम्म। होगा तो वो आपकी ऑडियंस है ना, वो बंदा चले जाएगा। ठीक अच्छा। है, तो आप उसको कितने दिन तक रिटेन करके रखना चाहते हो? ठीक है, तो ठीक है। ठीक है। 30 दिन और 30 दिन या 40 दिन 50 दिन इनफ होता है। अगर आप बहुत लंबे समय हम्म। तक तो उसको रखने को आप 3-3 महीने तक रख सकते हो। बट उससे क्या होता है कि सपोज करो एक वेबसाइट पे आपके बंदा आ जाए, तो 3 महीने हम्म। बाद आप उसको ट्रैक करोगे तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा वो। हाँ, बंदा आ जाए तो उसको 10-15 दिन के अंदर अंदर ही उसको ट्रैक करो, तभी आपको फ़ायदा ठीक होगा। है, ठीक है, तो ये यहाँ 30 डेज़, हम 15 डेज कर देते हैं। आप इसको 15 डेज़ भी इसको ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अपनी इस ऑडियंस को कुछ भी नाम दे दो, मतलब कि आप क्योंकि मल्टीपल ऑडियंस बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस की यहाँ पे बात करते हो। नाम क्या दे सकते हैं? कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे किसके लिए बना रहे हो आप, जैसे जिस कंपनी के भी नाम ऑडियंस बना रहे हो उसका नाम लिखो, और ऑडियंस के वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस है तो उसके आगे वेबसाइट विजिटर लिख दो, ताकि आपको भी पता चले कि ये वेबसाइट पे विजिट करने वालों की ऑडियंस है। ठीक है। क्रिएट। कर दिया? ठीक है, ये हो गया। अब इसको डन कर दो। लुक लाइक ऑडियंस तो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे जो है उस पर ऊपर उस पर क्लिक करो, उस पर होवर करो, जहाँ पे एरोसन्स वेबसाइट लिखा है वहाँ पे जाओ, हाँ सिर्फ होवर करो। ठीक है, तो अभी साइज़ आपका क्या है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो जैसे जैसे लोग वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, तो धीरे 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 आपका ये जो साइज़ है यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। कहाँ ठीक है, पर? उस पर होवर करो एक बार।
कहाँ से देखो होगा? साइज देखो ना, अभी साइज जीरो हाँ 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 हाँ। दिखा रहा है, अभी 0 0 है, कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट हो जाता है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे सपोज कर कोई आपकी वेबसाइट पे आया तो 4 घंटे, 5 6 7 घंटे के बाद, ऐसा नहीं कि वो आया और इंस्टेंटली आपकी ऑडियंस में ऐड हो गया। ठीक है। तो जैसे ठीक जैसे है। आप इस एडवर्टीजमेंट को आप आपको करना क्या है, जैसे सपोज करो आपने पिक्सल पहले लगा दिया, अब आपने क्या करना, ब्रांड हम्म। अवेयरनेस की ऐड चला दी, तो ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाओगे, उस पर कोई भी क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा। तो वो जो हाँ। लोग रिडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पे जाते रहेंगे, वो यहाँ पे आपकी ऑडियंस के अंदर भी आते रहेंगे। ठीक है ठीक ठीक है। है। और फिर आप इन लोगों को जो है रीटारगेटिंग करके दोबारा से एडवर्टीजमेंट दिखाओगे। ऐसे तो हमारे साथ भी होता है ना। हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक ही उसी वेबसाइट की हमें बार बार ऐडें दिखने लग जाती हैं। तो यही चीज़ हम भी हम्म। करेंगे। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ को पहले कर लो। ठीक है ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, ये तभी तो ट्रैक करेगा ना आपकी ऑडियंस को। तो हम्म। वेबसाइट पर ट्रैफिक कब आएगा, जब आप अवेयरनेस टाइप की इन टाइप की ऐड चलाओगे। अब लोग यही तो करते हैं, लोग क्या करते हैं, सीधे ना लीड जनरेशन की ऐड चला देते हैं, और वो टारगेट ठीक। करते हैं सीधे कोल्ड ऑडियंस को, क्योंकि उन्होंने कोई ऑडियंस तो बनाई नहीं है। भाई ऑडियंस तो तब हम्म। बनेगी ना जब आप पहले पहले आप अवेयरनेस के लिए, रीच के लिए इन इन एड्स के ऊपर पैसा स्पेंड करोगे। तो लोग क्या सोचते हैं कि यार इनके ऊपर क्या फालतू का पैसा स्पेंड करना, सीधे लीड जनरेशन की ऐड चलो, लीड जनरेट कर दो सीधे। हम्म। मतलब कि आप फनल बताई थी ना मैंने एक, अवेयरनेस, हाँ हाँ हाँ। कंसिडरेशन, फिर एक्शन। ये लोग क्या हम्म। कर रहे हैं ना, अवेयरनेस तो कर नहीं रहे, सीधे क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन और एक्शन वाले लेवल पे ऐड चला रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लुक लाइक ऑडियंस जो है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है। तो लुक लाइक ऑडियंस के लिए फिर वही क्रिएट ऑडियंस के अंदर जाओ। अब यहाँ पे देखो लुक लाइक ऑडियंस पे जाओ। लुक लाइक ऑडियंस का पहले सबसे पहले मतलब समझो कि लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है। लुक लाइक ऑडियंस के हम्म। लिए अगर आप लुक लाइक ऑडियंस बना रहे हो, तो उससे पहले आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए जिसका आप लुक लाइक ठीक है। बनाओगे। जैसे बोलूँ ना मैं कि मैं किसी का भाई क्लोन बना सकता हूँ, तो क्लोन बनाने के लिए पहले मुझे हम्म। रियल बंदा भी तो पता होना चाहिए कि किसका क्लोन बनाना है। तो यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपके पास एक पहले रियल ऑडियंस होनी चाहिए। तो रियल ऑडियंस के अंदर आप किस किस को ले सकते हो, एक तो जो आपने जस्ट अभी ऑडियंस बनाई, हाँ। सपोज करो कि आपने ना इस ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट दिखाई। ठीक है। और आपने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपने क्या करा, इसी ऑडियंस से मिलती जुलती ना एक लुक लाइक ऑडियंस बना दी। अब लुक लाइक ठीक ऑडियंस का है। मतलब होता है कि भाई ये जो 100 लोग हैं ना, इनकी थॉट प्रोसेस से मिलते जुलते 100 लोगों की हो ना, फेसबुक एक आपको ऑडियंस बना के दे देता है, उसको हम लुक लाइक ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है। अब लुक लाइक ठीक ऑडियंस है। बनेगी कैसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट लुक लाइक ऑडियंस सोर्स, मतलब लुक लाइक ऑडियंस का सोर्स क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो, या तो आपने जो लुक लाइक ऑडियंस आपने बनाई है, आप उसी की लुक लाइक हम्म। ऑडियंस उठा सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे अपनी पेज की भी लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। मान लो सपोज करो अच्छा। आपके पेज पे 1000 लोग आए हुए हैं, तो उन 1000 लोगों की लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे इस पे ठीक है ठीक कट है। पे क्लिक करो, ये जो आपने सेलेक्ट करी है अभी, इस पे, हाँ इस पे अदर सोर्स पे जाओ। हाँ। ठीक है। तो अदर सोर्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपके जो भी आपने पेजेस वगैरह बना रखे, तो वो हम्म। पेजेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब कि आपकी पेज पे जो ऑडियंस आई है ना, उसकी लुक लाइक ऑडियंस, तो आप वो भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। कस्टम वाले में भी हम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, कस्टम ऑडियंस के अंदर तो आप यहाँ पे तो आप लुक लाइक ऑडियंस बना रहे हो ना, कस्टम के अंदर तो आप वो कर रहे हो कि आप जो है वेबसाइट की ऑडियंस को ट्रैक कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। कस्टम ऑडियंस में तो हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट की ऑडियंस को ट्रैक कर रहे हैं ना। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि फेसबुक पे के पेज पे हमारी जितनी ऑडियंस आई है हम वो ट्रैक कर देते हैं? हाँ, आप उसको भी बना सकते हो। वो कोड कहाँ फिर पेस्ट कट होगा? करो, फिर वो फिर कस्टम ऑडियंस में ही बनेगी। क्रॉस करो इसको, क्रिएट ऑडियंस पे जाओ, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे जाओ। देखो यहीं पे आपको देखो पेज का भी आएगा, फेसबुक ये पेज रहा देखो। फेसबुक हाँ, पेज। इस पर क्लिक करो, नेक्स्ट कर दो। बस अब आपकी फेसबुक की पेज की ऑडियंस आ जाएगी कि आपको कितने दिन, मतलब कितनी पुरानी ऑडियंस इसके अंदर आपको लेनी है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है। बट जो कोड लगेगा वो वेबसाइट पे लगेगा? हाँ, कोड वो तो देखो, अगर वेबसाइट की ऑडियंस को ट्रैक करना तो आपको कोड उस पर लगाना ही पड़ेगा।
मतलब फेसबुक पेज का ऐसा कुछ भी नहीं है ना नहीं, कोड? पेज पेज का तो वो फेसबुक खुद से ही ट्रैक कर लेगा ना भाई। अगर ठीक है। फेसबुक आपकी वेबसाइट की ऑडियंस ट्रैक करनी है तो उसके पास कोई सोर्स होना चाहिए ना, क्योंकि हम्म। पेज तो आपका ऑलरेडी आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, तो पेज की ऑडियंस को तो वो बिना पिक्सल के भी उठा लेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वापस उस पर आ जाओ, लुक लाइक ऑडियंस। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो जो भी आपको सोर्स अपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उस पर ऊपर सेलेक्ट उस पर क्लिक करो। हाँ, इस पे। ठीक है, उसके बाद अब आपको सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, मतलब किस लोकेशन से आपको ऑडियंस उठानी है। तो ऑब्वियस सी बात है हम इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ कंट्री वाइज होता है, स्टेट वाइज नहीं होता। ठीक ठीक है। है, ये उठा लिया। अब इसके बाद आप नीचे आओगे, अब आप यहाँ पे ना अपनी कितनी, एक से लेकर छः तक आप यहाँ पे ना छः ऑडियंस बना सकते हो। एक एक मिनट होल्ड करोगे, एक मिनट होल्ड करो। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस साइज, तो आप एक से लेके 6 ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो आप ठीक। जैसे उस पर क्लिक करो, तो अभी फ़िलहाल से दो ही लो, आप दो दो ऑडियंस लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको 0 से लेकर 10% का यहाँ पे ना एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, हाँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑडियंस बनानी है कि आप 0 से 1%, फिर दूसरी ऑडियंस 1 से कितने परसेंट तक आप लेके जाते हो। ठीक है, अब ये परसेंटेज क्या होता है, देखो हम परसेंटेज गैप जितना कम रखेंगे उतना ही ना हमारी जो लुक लाइक ऑडियंस है ना, रिलेवेंट लुक लाइक ऑडियंस बनेगी। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज़ करो कि अगर आप गैप को ज़्यादा लोगे, तो जैसे सपोज़ करो एक बंदे को इंटरेस्ट है फुटबॉल पे और एक बंदे को इंटरेस्ट है हॉकी पे। ठीक है, तो दोनों के इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में, लेकिन हाँ। दोनों के स्पोर्ट्स अलग अलग हैं। तो अगर आप 0 से 1% लोगे, तो इस कंडीशन में अगर क्रिकेट जिसको पसंद है तो वो ऐसे बंदे को देखेगा कि जिस दूसरे बंदे को भी क्रिकेट पसंद हो। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ को ज़्यादा बड़ा कर दोगे परसेंटेज को, तो उस कंडीशन में क्या होगी, वो आपको एक ब्रॉड ऑडियंस देगा। मतलब वहाँ पे जो मैचिंग करेगा ना वो उतनी रिलेवेंट नहीं होगी। अच्छा। मतलब स्पोर्ट्स दोनों को पसंद होगा, लेकिन दोनों को अलग अलग पसंद होगा। लेकिन अगर आप जितना कम परसेंटेज पे रखोगे उतना ही रिलेवेंट बिल्कुल ऑडियंस बना के देगा। समझ रहे हो, ज़्यादा बड़ा कर ठीक दोगे है। तो ब्रॉड ऑडियंस कर देगा, मैचिंग ब्रॉड कर देगा आपकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा ऑडियंस दिखाने के चक्कर में। तो जैसे आपने एक ऑडियंस बना दी ठीक 0 से 1%, दूसरी ऑडियंस बना दो 2 से 3% की, 1 से 3% की, तो दो को खिसका के 3 पे ले आओ। जो 2% पे ये है ना, इसको उठा के 3 पे ले आओ। हाँ, ऐसे। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑडियंस को 0 से 2% और 2 से 3% भी बना सकते हो। तो जैसे 1% वाला इसको इधर को खिसका दो 2 पे। हाँ, तो अब हाँ, इधर को खिसकाओ 3% पे, 2 पे खिसकाओ बस। तो अब आपकी दो ऑडियंस बन जाएगी, एक 0 से 2% वाली, एक 2 से 3% वाली। ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 6 ऑडियंस तक इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, बट 6 ऑडियंस बनाने का फ़ायदा नहीं होता। तो आप अपने यहाँ पे दो ऑडियंस बना दी, एक 0 से 2% वाली, एक 2 से 3% वाली। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप क्या करो, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दो। ठीक है, स्क्रॉल करना नीचे, ऊपर जाना है, क्या बोल रहा हो। ऑडियंस कांट बी क्रिएटेड नो बिकॉज़ हाँ, क्योंकि आप अपने क्या कहते हैं पेज क्यों कर रहे हो ना, तो उसके अंदर क्या है कि कम से कम आपकी वो होनी चाहिए, 100 विजिटर्स होने चाहिए आपके पेज के अंदर। तो आपका पेज ही अभी नया है तो होंगे नहीं। तो आप कोई नहीं, इसमें वो ले लो ना, आपने जो वेब लिंक। पुरानी पुरानी ऑडियंस बनाई है ना वो ले लो। ठीक है। नहीं, इसको कट करो, पहले कट करो। हाँ, ये वाली ले लो बस, अब क्रिएट कर दो, हो जाएगी।
ये क्या आ रहा है, परचेज रिकमेंडेड अदर। ये सेलेक्ट है इवेंट विद वैल्यू। तो यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह है, मतलब कि सपोज करो कि क्या कहते हैं, परचेज का आपने कोई इवेंट वगैरह बना रखा है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इवेंट मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में ना, तो उसको अभी इग्नोर करो, ठीक इवेंट्स है। क्यों दिख रहे हैं। इसको क्रिएट कर दो। ये look like audience is वही है, ये ना ऑडियंस बनाने नहीं दे रहा जब तक आपके कम से कम 100 लोग जो हैं वो आपकी उसमें आएंगे नहीं। विजिट नहीं करना। नहीं तो कह रहा है कि कोई दूसरी लोकेशन ढूंढो। ठीक है, तो समझ गए ना बनती कैसे है। हाँ हाँ। बस इसको कट कर दो, बस इसी तरीके से इसकी लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगी। अब इसकी यहाँ पे ऑडियंस बन गई। अब इस ऑडियंस को आप यूज़ कैसे करोगे अपने कैंपेन में, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैंपेन रन करना पड़ेगा। तो फटाफट से एक कैंपेन रन करते हैं। देखो लीड जनरेशन का ही कैंपेन हम रन करते हैं और उसमें हम देखते हैं। उसी को एडिट कर दूँ। हाँ उसी को एडिट कर दो, ओपन इन एड मैनेजर पे क्लिक करो, ओपन का इन एड मैनेजर। ये रहा लीड का। अब इसके अंदर देखो, आपको क्या करना है, आपको आना है जहाँ पे हम ऑडियंस बनाते हैं, हम सेकंड लेवल पे ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो अपना सेकंड लेवल पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ और नीचे आओ, ये रहा। ठीक है, नीचे आओ और नीचे आओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे। देखो ये हाँ ऑप्शन आ हाँ। रहा है ना, इस पे क्लिक करो। हाँ इसमें यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। नीचे आओ। अब यहाँ पे देखो कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पे क्लिक करो और जो भी नाम आपने अपनी ऑडियंस का डाला था, देखो ये आ रहा। गए ना ऑटोमेटिकली। इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अब आपकी क्या हो गई, आपकी ऐड किसी और को दिखाई दे या ना दे, लेकिन जो आपके पिक्सल के अंदर यानी कि इस ऑडियंस के अंदर जो लोग होंगे उनको आपकी ऐड 110% दिखाई देगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस क्रिएट करने के बाद फिर हम जो है इस ऑडियंस को अपने अलग अलग कैंपेन्स के अंदर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लीड जनरेशन की ऐड चलाते हैं और वहाँ पे हम ऑडियंस क्रिएट करके उस ऑडियंस को अब यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीकेंड पे होगी, कल तो क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट हाँ वीक में हम हाँ। फेसबुक ख़त्म कर लेंगे पूरा। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो कम से कम 8-10 एड्स एक हफ्ते के अंदर बना लो, क्योंकि देखो ये चीज़ नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। हाँ हाँ, इस बार मैं पक्का कर लूँगी, इस बार छुट्टियाँ भी है अभी हम्म मंडे तक। हम्म, ठीक है, तो बाकी हम्म, हाँ, एक बार पवन सर से वो रिकॉर्डेड क्लास की बात हाँ करवा। वो मैं आज ही बोल दूँगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके।